हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। और जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज हम करेंगे इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब एज यू नो माइक्रोब्स हमारे इस अर्थ में मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं और ये सब जगह पाए जाते हैं। चाहे अगर हम बात करें सॉइल की, बात करें एयर की, वाटर की, इवन आजकल जो हम गीज़र यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसके अंदर, स्नो के अंदर ये पाए जाते हैं। और जहाँ पर आपका हाईली एसिडिक मीडियम है ये वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात कि जो इनकी प्रेजेंस है वो एवरीवेयर है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, जो आपकी माइक्रोब्स होते हैं वो आपके नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस चैप्टर्स में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये आपके होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ की कैटेगरी ये होती है जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। और थर्ड कैटेगरी ये होती है कि वो हमारे लिए बहुत सारे चीज़ों में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हैं, किन किन जगहों पर इनका यूज़ किया जा रहा है, क्या क्या इनसे प्रोडक्शन, किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन इनकी हेल्प से किया जा रहा है। ये चैप्टर में आप यही सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊँ कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, तो वेरी फर्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इनका यूज़ किया जा रहा है। और सेकंड टाइप आप पढ़ेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इनका यूज़ हो रहा है। और थर्ड टाइप आप यहाँ पर पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। सीवेज का जो वाटर है, वेस्ट वाटर, उसको वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको सीवेज वाटर को वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। तो वहाँ पर आपके माइक्रोब्स का भी यूज़ किया जाता है, केमिकल्स या आपके जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए। नेक्स्ट इसका प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसका यूज़ किया जा रहा है बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में। एंड आपका लास्ट बायो कंट्रोल एजेंट। तो इतनी जगहों पर इसका यूज़ किया जा रहा है, वैसे तो और जगहों पर भी, लेकिन इन दिस चैप्टर आपको ये जगह पढ़नी है कि आपको पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और उसके बाद 1 by 1 इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे से। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी NCERT में गिवन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओनली। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिया है जिसके बारे में पढ़ना है उसी में हम फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका कर्ड का जो बनाया जाता है उसमें। दूसरा आपको पढ़ना है डो। थर्ड आपको पढ़ना है टॉडी। और फोर्थ आपको पढ़ना है चीज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करने में हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले चलिए बात करते हैं कर्ड की। कर्ड का मतलब दही। आप सभी ने अपने घर में ये ऑब्जर्व किया होगा कि दही कैसे बनता है। तो अगर आपने अपनी मम्मी को देखा हो तो दही को बनाने के लिए जो मिल्क होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में दही डाला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद वो दूध भी दही में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ, कैसे? क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उसमें? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में LABB कहते हैं। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? दही में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो आपकी बुक में है वो दिया है आपका लैक्टोबैसिलस। ओके, अब प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सपोज आपका ये मिल्क है, ये आपका पतीला है कोई, इसमें मिल्क भरा है, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर आपका स्पून से क्या डाल दिया है, आपका दही डाल दिया है। ये कर्ड है, ये आपका कर्ड है, ये आपका मिल्क है। तो कुछ टाइम बाद आपका ये मिल्क कोगुलेट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, दही मिल जाता है। ये क्या मिल गया, कर्ड। अब इस कर्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सबसे पहली बात तो इसमें लैक्टिक एसिड है। दूसरी, इसमें एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड हो जाती है, विटामिन B12, विटामिन B12 भी इसमें है, ठीक है। और थर्ड, जो इसमें मिल्क प्रोटीन होता है ना, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, ठीक है। इसलिए जिन लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, जो उसका प्रोटीन होता है एक्चुअली उससे एलर्जी होती है या फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए दही तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें B12 इसमें आ जा रहा है, ठीक है। और जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो पार्शियली ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो ये था आपके कर्ड के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड हाउस होल्ड के बारे में बढ़ते हैं, दैट इज़ डो मतलब आपका आटा, जो गूंदा हुआ आटा होता है। तो यहाँ पर जो गेहूं का आटा होता है जिसकी रोटी बनती है उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे ऑब्वियसली। यहाँ पर स्पेशल टाइप्स के हम डो की बात कर रहे हैं, लाइक जिससे आपकी क्या बनती है, आपकी ब्रेड बनते हैं, ब्रेड, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रेड मैंने लिख दिया, ब्रेड है। आपके इडली का आटा होता है जो डो, और आपका डोसा का, ठीक है। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इन जो जिनसे ब्रेड बन रही है, जिससे इडली बन रही है, डोसा है, उसमें क्या डिफरेंस है भाई, जो हम रोटी बना रहे हैं उस आटे से, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस होता है, ये इनका जो आटा हो तो काफ़ी फ्लफ़ी होता है और उसमें छेद होते हैं, ठीक। अब वो कैसे हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का आप माइक्रोब्स उसमें डाल रहे हैं, दैट इज़ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट उसमें डाल रहे हैं जहाँ पर उसमें फर्मेंटेशन होता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो डो होता है वो राइजेस अप हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डो बनाने के लिए किसका यूज़ हो रहा है, ईस्ट का। अब पर्टिकुलर उस ईस्ट की मैं बात करूँ तो उसका नेम क्या है, उसका नेम है आपका सैकेरोमाइसीस सीवी, सॉरी नाम थोड़ा अजीब है, सेरेवाई नहीं, ठीक है, सेरेवाइनी, ये इसका नाम है ईस्ट का, पर्टिकुलर उस ईस्ट का नेम है जिससे डो बनाया जाता है इडली डोसा का, ठीक है। अब ये करता क्या है, जैसे उसमें मिला दिया तो फर्मेंटेशन कर देता है, फर्मेंटेशन जिसकी वजह से CO2 गैस रिलीज होती है और जो डो होता है वो राइजेस अप हो जाता है, डो राइजिंग अप हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक ये आपसे आ सकता है कि कौन से ईस्ट का यूज़ किया जाता है। आफ्टर नेक्स्ट है टोडी। पहली बात, टोडी क्या है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। और जो कहाँ यूज़ होती है, साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, साउथ इंडिया में, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है भाई, तो इसका जो को बनाया जाता है, जो पाम ट्री होते हैं उसके सैप को फर्मेंटेट करके, फर्मेंटेशन ऑफ सैप, fermentation of sap from palm tree, ठीक है।
ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में कंज्यूम की जाती है। और उसका बनाया कैसे जाता है, पाम ट्री से उसका सैप निकाल के उसको फर्मेंटेट करके। फर्मेंटेट का मतलब क्या है, उसमें ईस्ट डाल के उसमें अल्कोहल बनता है, प्लस उसमें क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फ्लफी हो जाता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है जैसे आपके बेवरेज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चीज़। तो चीज़ आपका बनाया कैसे जाता है, ये पार्शली डेग्रेडेशन ऑफ मिल्क से बनाया जाता है आपका। कैसे, पार्शली डेग्रेडेशन ऑफ मिल्क। सेकंड चीज़ की बात कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे, दो प्रकार के आपकी चीज़ दिए हैं। एक है आपका स्विस चीज़, ठीक है, जो कैसा होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े होल होते हैं। जैसे सपोज ये अ पीस ऑफ चीज़ है, ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े लाइक दिस ऐसे होल होंगे, बिग होल होंगे, लार्ज होल होंगे। तो इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, इसका यूज़ करके स्विस चीज़ बनाया जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े होल होते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा जो है वो है आपका रॉकफोर्ट चीज़। अब ये एक स्पेशल टाइप का चीज़ है जिसमें फंगस उगी होती है, मीन्स इसको राइप किया जाता है, राइप विथ फंगस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है आपके फिश को फर्मेंटेट करके, सोयाबीन को फर्मेंटेट करके। इन सारी जगहों पर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट ख़त्म होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल आपके प्रोडक्ट। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। वेरी फर्स्ट पढ़ना है हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस। सेकंड आपको पढ़ना है एंटीबायोटिक्स, और थर्ड आपको पढ़ना है एसिड्स बनाए जाते हैं कुछ इनसे, एंजाइम्स बनाए जाते हैं इनसे, एंड आपके बायोएक्टिव बनाए जाते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कंपाउंड बनाए जाते हैं। ओके तो सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब है जो भी आप देखते हो, वाइन्स वगैरह जो होती हैं, या फिर आसान भाषा में मैं शराब कहूँगी, शराब जो होती है, ठीक है, जो है आपके लिए या फिर हम सभी ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होती है, हैजार्ड होती है। तो यहाँ पर सेम जिस ईस्ट का यूज़ किया जाता है, अभी आपको पता ही है जो ईस्ट होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, एनारोबिक, जिसमें वो बनाता है आपके प्रोडक्ट अल्कोहल यानी कि एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहीं पे इसी का यूज़ करके हम बेवरेजेस बनाते हैं। तो यहाँ पर जिस उसका यूज़ हो रहा है आपके ईस्ट का वो अगेन सेम है, मीन्स सैकेरोमाइसीस और सेरेवाइसिनी, ठीक है, इसका यूज़ करके बनाया जा रहा है। वहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, राइट स्पेलिंग ये है उसकी। अब यहाँ पर किस चीज़ से बनाया जा रहा है, ग्लूकोज को फर्मेंटेट करके। अब ग्लूकोज ये कहाँ से मिल रहा है आपका, या तो आपके मॉल्टेट सीरस से मिल रहा है, मॉल्टेट सीरल्स, या फिर आपके फ्रूट से, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा जो ईस्ट है वो क्या बनाता है आपका एड प्रोडक्ट C2H5OH प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके दो टाइप के प्रोडक्ट वाइन्स होते हैं यहाँ पर, वो होते हैं, एक डिस्टिल्ड होता है, एक होता है आपका अनडिस्टिल्ड। एक क्या होता है आपका डिस्टिल्ड होता है, दूसरा टाइप होता है आपका अनडिस्टिल्ड। ये एक ही चीज़ है, मतलब एक ही पॉइंट के अंदर है, अनडिस्टिल्ड। तो डिस्टिल्ड के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, इसके अंदर आती हैं आपकी रम, आती है विस्की, और आपकी क्या आएंगी यहाँ पर ब्रांडी। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या आती हैं बियर एंड वाइन। तो इस तरीके से फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाए जाते हैं, और जिसके अंदर बनाए जाते हैं उनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटर्स बोला जाता है। ठीक है, जो आपके लार्ज वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं। क्लियर, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स में इसका मतलब समझते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब लाइफ, मीन्स लाइफ के अगेंस्ट, लेकिन हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, ये आपके जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसके प्रति ये मतलब उसको किल करते हैं। तो एक प्रकार से जो इनका एक्शन होता है वो बैक्टीरिया पे होता है। ठीक है, कहाँ पर होगा, बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया को किल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इसकी डिस्कवरी बाय चांस हुई है। लेने कुछ और गए थे, ला कुछ और गए, ये वाला सीन हुआ था। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, तो वो वर्क कर रहे थे आपके किसमें, स्टेफाइलोकोकस में, इस पे ये वर्क कर रहे थे। ठीक है, सपोज आपकी ये है, ये चाइना डिश है। ठीक है, चाइना डिश या जो भी पेट्री डिश जो भी होती हैं जिसमें ये कॉलोनी को बनाया जा रहा है। तो एक दिन वो क्या करते हैं, इस डिश को बिना धोए वो चले जाते हैं। तो दूसरे दिन आके वो क्या देखते हैं, यहाँ कुछ फंगस उग गई है। ठीक है, कुछ फंगस उग गई है, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पर फंगस उगी है वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस नहीं है, दूर दूर है। जैसे सपोज यहाँ पर है, इधर है, इसके आसपास भी नहीं है। तो उन्होंने इसको फिर ऑब्ज़र्व किया, भाई क्या रीज़न रहा होगा कि जहाँ पर फंगस है वहाँ पर बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया इस फंगस से एक केमिकल या सब्सटेंस निकल रहा है जो उन बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर खोज हुई या डिस्कवरी हुई पहली एंटीबायोटिक्स की, जिसका नेम था पेनिसिलम। फर्स्ट क्या था, पेनिसिलम। और ये किससे बनाई गई, मतलब कौन सा फंगस था, यहाँ पे उसका नेम भी लिख रही हूँ, पेनिसिलम नोटेटम, ठीक है, ये था ये मोल्ड यहाँ पर हुए, ये फंगस हुई है जिससे पेनिसिलम की डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद इस पर जो ज़्यादा पोटेंशियल वर्क किया वो किया था किसने, पोटेंशियल जो वर्क किया था वो दो साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, एक थे आपके फ्लोरे, दूसरे थे आपके चेन। तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, फिर उन्होंने इसको इंडस्ट्रियल वे में इसका प्रोडक्शन किया पेनिसिलम का। और ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, और उस वक्त जो भी घायल सैनिक थे अमेरिका में, तो वो उनकी मौतें जो हो रही थी वो घायल होने से हो रही थी, और घायल होने के बाद उनमें इन्फेक्शन होने से हो रही थी ज़्यादातर। ठीक है, तो वहाँ पर पेनिसिलिन ने बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इन तीनों को 1945 में, कौन तीन, आपके अलेक्जेंडर को
और ये चेन और आपके फ्लोरेको, इन्हें दिया गया क्या, नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ 1945 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको एंटीबायोटिक्स वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहली बात, ये बैक्टीरिया पे काम करता है। पहला आपका जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलम है। किससे बना था, पेनिसिलम नोटेटम से बना था। किसने खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बाय चांस हुई थी, और फिर ज़्यादा उसमें वर्क फ्लोरे और चेन ने किया था, जिससे फिर 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं, कौन कौन से एसिड बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और बायो एक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं। मैं इसे रफ करने जा रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से एसिड बनाए जाते हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो देखिए एसिड में आपके एसिडिक एसिड जो एसिटोबैक्टर एसिटी से बनाया जाता है, और आपका ब्यूटायरिक एसिड जो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सिट्रिक एसिड जो एस्परजिलस निगार से बनाया जाता है, एंड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। अब इसमें खास बात क्या है, जो आपका ओनली सिट्रिक एसिड है वो एक फंगस से बनाया जाता है, रेस्ट जो है आपके वो बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। ये तीन आपके क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। अब ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स आपका एक लाइपेज दिया है और आपका प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज दिया है। तो जो लाइपेज है लिपिड्स बनाने में होता है इसका, तो देखिए इसका यूज़ डिटर्जेंट में किया जाता है, ताकि जो ऑयल वाले स्टेन हमारे कपड़ों में लग गए हैं, ठीक है, जो फैटी ऑयली वाला जो गंदा लग जाता है, तो उसको साफ़ करता है, उसको रिमूव करता है हमारे क्लोथ से। तो लाइपेज एंजाइम को बनाया जाता है। कहाँ से बनाया जा रहा है ये नहीं दिया है। नेक्स्ट आपका प्रोटीएज और पैक्टिनेज, उसका यूज़ फ्रूट जूस में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो आपका बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से, और ये आपका कहलाता है क्लॉट प्लस बस्टर, क्लॉट बस्टर। अब भाई इसको क्लॉट बस्टर क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हार्ट अटैक से बचाता है। किससे बचाता है, हार्ट अटैक से। तो देखिए हार्ट अटैक में जो आपके, जैसे सपोज ये हार्ट है, यहाँ से जो ब्लड को यहाँ पर आने वाली जो भी यहाँ पर नली होती है वहाँ पर क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड की सप्लाई यहाँ हार्ट में नहीं हो पाती है। तो जब उसको ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बायोमॉलिक्यूल दिया जाता है तो इस क्लॉट को क्या कर देता है, वो यहाँ से हटा देता है, फिर ब्लड की सप्लाई हो जाती है और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सेकंड है आपका साइक्लोपोजिन ए। ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जिसको बनाया जाता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, और यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट चीज़ें होती, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिन्स। यहाँ पर ये आपका मोनास्कस परपुरेरस से बनाया जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर हमारा जो एसिड, एंजाइम और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ख़त्म होता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज या सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, और आगे का एक और हम ले लेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।